हेलो स्टूडेंट, आज देखेंगे हम क्लास 10 मैथ का अगला लेक्चर, जिसमें हमने बताया था आपको अगले प्रश्नावली में हमें पढ़ना है नेक्स्ट मेथड, जो कि दो समीकरण युग्म को हल करने के लिए यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट मेथड है नंबर 3, वज्र गुणन विधि। हमने फर्स्ट में पढ़ा प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन और तीसरा है वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि के लिए जो प्रश्नावली नेक्स्ट प्रश्नावली 3.5 है उसको यूज करेंगे, हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो 3.5 है, 3.5 का सेकंड क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके कई क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन उसमें कहा है कि पहले आप चेक करो कि किसका अद्वितीय हल है। हल कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से। एक तो अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल एक हल होगा। एक होगा अनेक, कई हल हो जाएंगे, और एक कोई हल नहीं, समांतर रेखा। तो इसमें भाई जो समांतर हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा, उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। मेन जरूरत किसका है? जिसका अद्वितीय हल है। तो लिखा है कि जिसका अद्वितीय हल है उसको आप सॉल्व करें। तो अद्वितीय हल वाला मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, मतलब फर्स्ट वाला अद्वितीय हल नहीं है, ये सेकंड वाला अद्वितीय हल है, इसलिए मैंने इसको नोट किया। ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्या करना है। वज्र गुणन विधि का प्रयोग कैसे करना है? पहले तो आपको करना क्या होगा कि जो अचर राशि है, जैसे यहाँ पे 5 है या 8 है, तो क्वेश्चन में 5 इधर दिया हुआ था, तो मैंने इसको इधर ट्रांसफर कर लिया पहले ही, क्योंकि एक लाइन क्यों बढ़ा है, तो 5 को इधर -5 कर दिया। 8 इधर दिया था, इसको मैंने कर दिया इधर -8। ठीक है, मतलब क्या, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, बाकी सभी पदों को आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आइए। अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं क्या कि y के गुणांक से स्टार्ट करते हैं। y के गुणांक में यहाँ पे है 1, तो 1 को हम लिख देते हैं। कुछ गैपिंग देने के बाद हम लिखते हैं 2, 1 और, ठीक है, यहाँ पे 1 है, ये नहीं कि y मत लिख देना। बहुत लोग ऐसा ही करते हैं, जहाँ कोई गुणांक नहीं है वहाँ क्या मानते हैं हम? 1। तो यहाँ है 1, यहाँ 2, तो 1 और 2। फिर इसके बाद हम राइट में जाते हैं, इधर की तरफ, तो हम आगे बढ़ते हैं, तो मिलता है -5 -8, तो हम इसको लिख देते हैं -5 -8। फिर इधर तो हम 0 की तरफ जा नहीं सकते, तो हम रिटर्न आते हैं इधर, तो रिटर्न आते हैं तो मिलता है हमें 2 और 3, और जहां से हमने स्टार्ट किया था वो चीज फिर लास्ट में लिखना होता है 1 और 2, क्योंकि ये दोहरा है। क्लियर हो? ध्यान से समझ लीजिए। पहले हम y के अंकों को लिखते हैं, फिर राइट हटते हैं तो ये आता है, फिर आगे नहीं जा सकते तो हम वापस आते हैं 2 3, और फिर वहीं पे जाके खत्म करते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। अब ये जो वैल्यू बताता है, ये x के वैल्यू को बताता है क्रॉस मल्टीप्लाई से। ये y के बटा में जाता है रेशियो, और ये 1 से रेशियो बनाता है। ठीक है, तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं x -8 में 1 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? -8। ऑलरेडी इसके बाद हम माइनस रखते हैं, 1 गुणा करने के बाद हम माइनस अपने आप लगा लेते हैं। उसके बाद जो गुणा में आता है उसको हम लिख देते हैं। -5 में 2 से करेंगे तो -10। उसी तरीके से यहाँ पे y 5 में 3 से -5 में 3 से करेंगे तो -15, फिर माइनस लगा लिया, जो आएगा फिर लिखेंगे हम। -8 में 2 से करेंगे -8 भी लिखे 16, फिर 1 में 2 2 जा 4 और 3 1 जा, ठीक है। x -8, अब माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, +10, इक्वल टू y -15 +16। 1 और 4 में से 3 को घटाएंगे तो ये भी आ गया 1। अब यहाँ हो गया x अपान में 10 में से 8 गया 2, y अपान में 16 में से 15 गया 1। इतना करने के बाद हम एक बार x को अचर राशि वाले के साथ लिखते हैं और एक बार y को अचर राशि के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x/2 = 1/1 एंड y/1 = 1/1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम नहीं है क्या आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2 1 जा 2, तो x = आ गया 2 एंड y = 1 में 1 से गुणा किया तो y = आ गया 1। ये हो जाता है।
तो बर्गमैन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलने पे हमें ये मिलता है कि आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए। कहने का मतलब है कि आपको ये जो चैप्टर है ये आपको सिखाता है दो रैखिक समीकरण युग्म को 3 तरीके से हल करने का तरीका। ठीक है, 3 तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा ये मेथड बताता है। अब इसमें से जो आपको सुविधा लगे, कहने का मतलब है कि अब हो सकता है फर्स्ट वाले से ही हो जाए, फिर सेकंड वाले से हो सकता है थर्ड वाले से आसान हो, तो जिससे आसान आपको लगे उस मेथड का आप यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या करता है, देखिए 2 इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें भी वही काम मैंने किया है। 7 इधर था, मैंने ट्रांसफर करके -7 इधर कर दिया। ये पूरा हिस्सा इधर था तो हमने ट्रांसफर करके इधर कर दिया। ठीक है, तो ये काम मैंने ऑलरेडी पहले कर दिया है। अब इसमें कह रहा है कि इन दोनों समीकरण युग्म का यदि अनेक हल है तो a और b का मान बताइए। a और b का मान बताइए। ठीक है, तो बस अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। अनेक हल के लिए क्या होता है, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। तो a1 कितना है 2, a2 कितना है a माइनस b, a1 क्या है x का गुणांक, इसमें a2 क्या है x का गुणांक बराबर y का गुणांक बटा में इधर वाला भी y का गुणांक, और यहाँ पे -7 और बटा में ये अचर पद है 3a प्लस b माइनस 2। माइनस से माइनस काट दोगे तो प्लस हो जाएगा। अब सेम प्रोसेस यहाँ भी, एक बार फर्स्ट वालों को सेकंड के साथ ले लो, फर्स्ट वाले को थर्ड के साथ ले लो, चाहे फर्स्ट वाले को सेकंड के साथ। कहने का मतलब 2 समीकरण हमको बनाना है, तो हम एक बार इसको एक साथ लेते हैं। तो लिखेंगे 2 अपान में a माइनस b इक्वल टू 3 अपान में a प्लस b, एंड एक बार इसको ले लेते हैं हम 3 अपान में a प्लस b इक्वल टू 7 अपान में 3a प्लस b माइनस 2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर दीजिए। तो यहाँ से गुणा करिए तो 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3। यहाँ से लेंगे 3 3 जा 9a, 3b 3 2 जा 6, 7 से करेंगे तो 7a प्लस 7b। ठीक ना, 2 समीकरण बन रहा है, दोनों को सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हो 2a को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्या बच जाएगा a, और 3b को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्या बच जाएगा 5b। मैंने 5b इक्वल टू a की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 5b, एंड 9a है, इधर 7 आएगा तो कितना हो जाएगा 2a। 3b है, उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 4b, है कि नहीं, हो जाएगा। और यहाँ पे -6 बच गया। बात समझ आ गया होगा। 9a है, 7a इधर लाएंगे तो घट जाएगा, 9 में से 7 गया 2, b को उधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 3 गया 4, अब -6 यहीं पे है। अब इसी को हम किसी एक को ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, तो a की जगह पर हम 5b रख सकते हैं। ये बोला है ना a इक्वल टू 5b, तो यहाँ पर रख दो a इक्वल टू 5b, तो 2 इंटू a की जगह पर 2 इंटू a की जगह पर कितना 5b -6 इक्वल टू 4b। 4b को अगले लाइन में हम इधर लेकर आएंगे तो 2 5 जा 10, 2 5 जा कितना हो गया 10b, इसको इधर लेकर आओ -4b इक्वल टू ये कितना हो गया 6, -6 को उधर ट्रांसफर किया तो +6, 4b को इधर ट्रांसफर किया तो -4b, ये तो है। अब 10 में से 4 गया 6, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो b हो गया 1, b का वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा शॉर्ट यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने किया है, कैलकुलेशन शॉर्ट किया, बस मेरी बात को ध्यान में रखेंगे आप, इधर उधर ये थोड़ा देखेंगे ध्यान से तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि हम कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो a का b का वैल्यू यहाँ से निकाला हमने, a का वैल्यू यहाँ से निकाला। मतलब क्या कि यदि a का वैल्यू हम इस इक्वेशन में 5 रखें और b का वैल्यू यहाँ पे 1 रखें, तो ये दोनों इक्वेशन का जो हल होगा वो कितना होगा अनेक होगा। समझ में आ गया।
तो हम अनेक वाला जो दिया था कि अनेक वाला आप सॉल्व पकड़िए और उसको बस सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे कोई बस गुणन नहीं लगा है, यहाँ पे केवल ए और बी का वैल्यू बताना है। मैंने बता दिया कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसी को बोला है कि आप बस गुणन मेथड लगाइए। अब बाकी आपकी मर्जी, जिस तरह क्वेश्चन कहता है उस तरह करिए। आप चाहे तो प्रतिस्थापन लगाइए, आप चाहे तो विलोपन लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन का यूज हुआ, यहाँ पे किस चीज का यूज हुआ है? प्रतिस्थापन का। ए का वैल्यू यहाँ पे ले जाकर मैंने पुट किया, तो ये कौन सा मेथड कहलाता है? प्रतिस्थापन। इस तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ये था 3.5। इसमें से एक क्वेश्चन मैं और एक बता दूंगा, जो कि मुझे जो भी अच्छा लगेगा क्वेश्चन उसको मैं बता दूंगा। उसके बाद से 3.6 पे चलेंगे। ओके, धन्यवाद।